हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कुमार सिंह, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने वास्तविक संख्या के चैप्टर 1 अर्थात परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में बताया था। उसमें अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाएगा ये बात मैंने क्लियर करा दी। आज के इस वीडियो में टाइप 2 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, इसके बारे में जानेंगे। इसका मतलब क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है पहला नंबर 3/16। 3/16 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना अर्थात कह सकते हैं कि 16 से 3 में भाग करके आप जांच कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी इसको इस तरफ भाग करेंगे, 16 के पहाड़ा में 3 तो हो नहीं सकता, अगर 0 बार पढ़ेंगे तो आपका होगा 0, घटने के बाद 3, फिर उसके बाद इससे छोटा हुआ यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं, फिर दशमलव एक बार रखेंगे, 0 बार बार रखते जाएंगे जब तक ये कट ना जाए। देखते हैं, जांच करते हैं कि ये कट रहा है या नहीं। 16 के पहाड़ा में 32 तो 32 आएगा, तो 16 एकम 16 कीजिए, फिर उसके बाद घटाने के बाद आपको 14 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक 0 रखिए, 16 के पहाड़ा में 140 है या नहीं जांच करते हैं। 16 के पहाड़ा में 16 × 80, 16 × 6 = 96, 16 × 72 से 16 × 28 से 16 × 44 से 144 होगा, ज्यादा होगा तो 16 × 28 से 128 रख सकते हैं। फिर घटाने के बाद घटाया 10 में से 8 गया 2, फिर इसके बाद 3 में से 1 घटेगा, 2 घटेगा 1, फिर उसके बाद ये नहीं कटा, पूर्ण रूप से नहीं कटा, तो इसमें आप फिर एक बार यहाँ दशमलव एक बार 0 बार बार रखते जाइए। कब तक रखेंगे? जब तक ये पूरा का पूरा कट ना जाए। 16 के पहाड़ा में फिर देखते हैं 16 × 72 से 112, 16 × 7 112, फिर उसके बाद घटाएंगे, तो घटाने के बाद आपका 120 के 112 घटाएंगे 8, दशमलव एक बार 0 बार बार, 16 × 5 = 80, 5 बार में आपका 80 ये पूरा का पूरा कट गया। तो इस तरह से अगर आप जांच कीजिएगा तो ये आपको पता चल गया लास्ट में कि ये कट गया, पूर्ण रूप से कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा। यानी यह कह सकते हैं कि 3/16 का दशमलव प्रसार शांत है। तो मान लीजिए तो छोटा था तो आप आसानी से निकाल लिए। अगर यही क्वेश्चन आपको 7/7 आपको 625 दे दिया, आप इसको लंबी भाग करके जांच कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा, मुश्किल होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए आपको 17 में दिया हुआ है 3125, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसके जांच अगर लंबी विभाजन प्रक्रिया से करेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा और शायद हो सकता है कि सही ढंग से ये हो ना पाए। देखते हैं इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम कैसे जांच कर सकते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन यहां से दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है 3/16, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। 3/16 दिया हुआ है, इसका हर 3/16 जो परिमेय संख्या है, इसका हर आपका दिया हुआ है 16। अब उसके बाद लिखेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड, 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 16 को तोड़िए 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, यानी आपका 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात कह सकते हैं 2 के पावर 4 के रूप का, क्योंकि 2 जो है 4 बार आया है तो इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब कल हम एक नियम बताए थे कि पहला नंबर की 2 के पावर अगर n के रूप का कोई किसी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर वो 2 के पावर n के रूप का आ जाए तो उसका दशमलव
दशमलव प्रसार शांत होता है। दूसरा कि 5 के पावर m के रूप का आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तीसरा 2 के पावर m 5 के पावर m के रूप का अगर आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो जांच कर दिया, यहाँ पर तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया। अब देखेंगे कि तीनों में से कोई एक आया है, अगर होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं होगा तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखते हैं, यहाँ पर देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये 2 के पावर 4 के रूप में आया है, यानी कि पहला इसका यहाँ 2 के पावर जो n है उस रूप का है। अतः हम कह सकते हैं कि 3/16 का हर 3/16 का हर 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का होता है, 2 के पावर n के रूप का है। अतः हम कह सकते हैं कि 3/16 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। फिर उसके बाद पहला के बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन इसी तरह से हो गया कितना 17/125, तो 17/125 का हर आपका हुआ 125। 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करके जांच करते हैं। 125 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 125 है ये 5 के पावर 3, ये 5 जो है 3 बार आया हुआ है, तो 5 गुना 5 गुना 5 लिखे या एक के बार लिख सकते हैं 5 के पावर 3। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, यहां से देखते हैं 2 के पावर n यानी केवल n के रूप में, केवल 2 के रूप में आना चाहिए, 2 तो है, केवल 5 के रूप, 5 के पावर m का मतलब m जो होगा एक प्राकृतिक संख्या हो जाए, 1 2 3 4 इस तरह से आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 के पावर m के रूप का ये है, m के जगह पर आपका 3 दिया हुआ है। अतः कह सकते हैं कि 17/25 का जो दशमलव प्रसार होगा ये भी शांत होगा। तीसरा नंबर जांच करके देखते हैं। तीसरा नंबर आपका है 9/20। 9/20 का हर आपका हुआ 20, 9/20 का हर 20। 20 का जो है अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड जांच करते हैं करके। 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 2 से 10, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में बढ़ गया। तो यहाँ पर जो आपका 20 है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार आया है, 5 1 बार है, तो 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। जांच कीजिए क्या इन तीनों में से कोई है। पहला कहता है केवल 2 के रूप में, तो केवल 2 तो है नहीं, 2 के साथ 5 भी है। फिर दूसरा कहता है केवल 5 हो, तो दूसरा में केवल 5 कर रहा है लेकिन इसमें 2 भी है। तीसरा नियम कह रहा है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, तो इसमें 2 और 5 है। गुणनखंड जब किए 20 का जो अभाज्य गुणनखंड किए तो वो 2 और 5 के रूप में तीसरा नियम लागू हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि 9/20 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब कि आप 20 से 9 में भाग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, कोई शेषफल प्राप्त नहीं होगा। फिर उसके बाद चेक करते हैं 9/14। 4 नंबर क्वेश्चन आपका हुआ 9/14। 9/14 का हर आपका हुआ 14। फिर इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 14 का अभाज्य गुणनखंड ये कटेगा आपका 2 से कटे 7 बार में, 7 से कटेगा 1 बार में, 7 से 1 बार में कट गया। उसके बाद आप लिखिए 14 बराबर 2 गुणा 7। आप बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं। चलिए हम बताते हैं। ये जो है 2 के पावर n यानी कि केवल 2 के रूप में तो है नहीं, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा कहता है कि केवल 5 हो, तो दूसरा में केवल 5, तो इसमें 5 तो है नहीं, दूसरा में नहीं होगा। तीसरा अगर हो जाए मिल जाएगा तब तो दशमलव प्रसार शांत है, नहीं तो शांत नहीं होगा। तो ये तीसरा कहता है 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 और 5 नहीं, 2 और 7 है, यानी कि इन तीनों में से कोई नियम पर यह लागू नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 9/14 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यह एक अशांत अपरिमेय संख्या है, अशांत परिमेय संख्या है। यानी इसको भाग करते जाइए, ये कभी पूर्ण रूप से कटने वाला नहीं है,
भाग करते रहिएगा, अनंत तक भाग कर दीजिए, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, कटेगा नहीं। फिर उसके बाद आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है 9/15। 9/15, तो 9/15 ये क्वेश्चन है थोड़ा हटके। 9/15 देखिए, ये एक परिमेय संख्या तो पहले है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो संख्या है ये परिमेय संख्या कहता है कि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 9 जो है, 9 और जो 15 आपका ये है, तो 9 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा और 9 के पहाड़ा में आएगा। फिर उसके बाद 15 देखिए, 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में और 15 के। तो परिमेय संख्या वही होता है जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। पर 9 और 15 में 1 के अतिरिक्त एक दूसरा 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यह एक परिमेय संख्या है नहीं। तो पहले इसको परिमेय संख्या में बदलना होगा। पहले इसको परिमेय संख्या कीजिए। 3 से कटाए 3 का 9, 3 5 15। अब इसका लिखेंगे हर। हर आपका प्राप्त हुआ 5। 5 का अभाज्य गुणनखंड तो करना नहीं है क्योंकि खुद 5 एक अभाज्य संख्या है। तो लिख देते हैं ऐसे करके 5 का अभाज्य गुणनखंड। 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगा आपका एक बार में, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 जो हुआ 1 गुणा 5 के रूप में, यानी कह सकते हैं 5 बराबर 5। अतः यह बताइए कि आप इसमें से कोई नियम लागू है? पहला नहीं है परंतु दूसरा है। अतः कह सकते हैं 9/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी 9 में 15 से भाग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि शेषफल के रूप में आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। फिर उसके बाद देखते हैं 4 नंबर के बाद, 5 नंबर के बाद 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 नंबर है 35/50। 35/50 का हर जो होगा, 35/50 का हर आपका हुआ 50। फिर लिखे 50 का अभाज्य गुणनखंड। 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटाइए 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कट गया एक बार में। तो और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50 बराबर 2 गुणा 5 के पावर 2, यानी ये तीसरा नियम है 2 और 5 के रूप का। 2 और 5 के रूप में आया है, अतः लास्ट में लिख सकते हैं कि 35/50 है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। इससे पहले आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 35/50 है तो इसमें भी कॉमन फैक्टर है 5, जो दोनों को काट देगा। 7 5 35, 10 5 50। उसके बाद आप यहाँ से 7 पता जो 10 आया है, इसका हर जो है 10, इसका जो हर है 10 का अभाज्य गुणनखंड करके भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर के बाद आपका 7 नंबर 77/210। 77/210 इसका हर आपका हुआ 210। 210 का अभाज्य गुणनखंड करके जांच करते हैं, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। 210 2 से कटेगा एक बार में 2, फिर उसके बाद आपका हो गया 105 बार में कटेगा, फिर उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से कटा 3 का 9, अगर यहाँ 9 होता तो ये 3 बार में कट जाता। अगर ये 10 के जगह पर 9 होता तो 3 बार में कटता, ये 9 होता तो 3 बार में कटता। इसमें का एक बचेगा और यहाँ पर आके जुट जाएगा। इसमें एक जो बचेगा, 9 कटा है 3 बार में, एक जो बच रहा है वो 15 होगा। 3 के पहाड़ा में 15, 5 बार में। फिर उसके बाद आपका ये कटेगा 5 से, 5 से कटा 7 बार में, 7 से कटेगा एक बार में। अब लास्ट में कहेंगे इसलिए 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखते हैं कि इसमें से कोई एक है कि नहीं। पहला कहता है केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 नहीं है। दूसरा कहता है केवल 5 होना चाहिए, 5 भी नहीं है। तीसरा कहता है 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो। तो इसमें 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी है। अतः कह सकते हैं कि 77/210
एक परिमेय संख्या नहीं, सॉरी, यह इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं अशांत आवर्ती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 129 बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 5 और 7 के पावर 7, 7 के पावर 7 का हर। तो आपका यहाँ हर दिया हुआ है 2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 5 7 के पावर 7। तो इसका आपका अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका यह पहले से ही अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर पहला कहता है केवल 2 होना चाहिए, तो 2 है, ठीक है। तो कुल तो 2 नहीं है, पूरा का पूरा 2 नहीं है। फिर दूसरा कहता है केवल 5 होना चाहिए, तो केवल 5 नहीं है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है 2 और 5 चलेगा, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक 7 भी है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा कभी शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी भाग करेंगे इतना से 129 में, तो ये पूर्ण रूप से कभी कट नहीं सकता है। शेषफल के रूप में हर बार कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 29 बटा में 243। 243 ये पूरा परिमेय संख्या का हर जो हुआ 243। अब लिखे 243 का अभाज्य गुणनखंड। 243 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 243 को तोड़ेंगे एक बार 7 बार में पहले कटेगा। 7 के पहाड़ा में अगर यहाँ 21 होता तो 70 का 3 बार में कटता। अगर 21 होता, सॉरी गलती, इसको देखते हैं थोड़ा कटा के। 243 को 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 8 3 का 24, 3 एकम 3। फिर उसके बाद देखते हैं 3 से कटेगा 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 1 बार में। लास्ट में इसको लिख सकते हैं 243 जो है 1 2 3 4 5 यानी 3 के पावर 5 इतना के बराबर हो सकता है। 243 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको 3 3 3 3 के रूप में प्राप्त होता है। 243 बराबर 3 के पावर 5। अतः बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यह पर है 2 के पावर 2 के रूप का होना चाहिए, 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका 3 के पावर कुछ आ रहा है, यानी 3 3 करके आ रहा है। अतः 29 बटा 243 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। फिर उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 के बाद 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 23 बटा में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। इसका हर आपका दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 2। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि तीसरा नियम कहता है 2 के पावर n और 5 के पावर m, यानी इसका तो अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ऑलरेडी है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि 2 और 5 के रूप का आया है, यानी कि 29 बटा 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि जब इससे भाग करेंगे 23 में ये संख्या पूर्ण रूप से कटेगा, कहीं ना कहीं कटेगा, इसका शेषफल कुछ नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद देखते हैं 17 बटा 8 है। 17 बटा 8 का हर दिया हुआ है आपका 8, यहां लिखेंगे 8 का हर, 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 8 का अभाज्य गुणनखंड। तोड़िए इसको 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यानी लिख सकते हैं 8 बराबर 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा में लिख सकते हैं, जो यहाँ पर दिया हुआ है भाजक के रूप में। अब लिखेंगे जो 8 है
बराबर 2 के पावर 3 यानी कि हर का अभाज्य गुणनफल, जो परिमेय संख्या 17/8 है इसका हर का अभाज्य गुणनफल 2 के पावर 3 के रूप का है, यानी पहला नियम है सही है। अतः कह सकते हैं 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और इस प्रश्न इस टाइप का आपका लास्ट प्रश्न है जिसको कंप्लीट करते हैं। 17/625 इसका आपका हर दिया हुआ है 625। 625 का अभाज्य गुणनफल करने पर 625 का अभाज्य गुणनफल 625 को तोड़ेंगे 5 से, 5 से जब कटाएंगे तो आपका यहाँ पर अगर 5 होता एक बार में कट जाता, लेकिन एक अधिक है तो ये जो एक अधिक है यहाँ पर आके इसको 12 कर देगा। तो यहाँ पर अगर 10 होता तो शायद 2 बार में कटता, 2 बार में कटता। फिर इसमें 2 अधिक है तो ये 2 अधिक जो है यहाँ पर आके 25 करेगा, तो 2 के पहाड़ा में 25 जो बचे 25 है वो 5 बार आएगा। फिर आपका 5 से कटेगा, ये 5 से अगर ये 12 की जगह पर 10 होता तो 2 बार में कटता, लेकिन इसमें 2 अधिक जो है इसको 25 कर देगा, तो 25 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 25 5 बार में, 5 से कट गया 1 बार में। तो लास्ट में कह सकते हैं इसलिए 625 बराबर 5 के पावर 4, क्योंकि यहाँ पर भाजक के रूप में आपका 5 जो है 4 बार आया है। अतः कह सकते हैं कि 17/25 625 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, क्योंकि ये केवल 5 के रूप में आया है। इस चैप्टर के अगर आप टाइप जो 2 पीछे वाला और ये जो बताए हैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये टाइप पूरा कंप्लीट होगा तो किताब का प्रश्न भी बनाने में आसानी होगी। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो इस टाइप तो मैंने इस चैप्टर का टाइप तो हम कंप्लीट करा दिए, और अगले वीडियो में हम ये करेंगे कि आपका जो किताब का चैप्टर है उस सॉल्यूशन कराएंगे, जो 1.1 हो गया 1.2 जो भी हो उसको कंप्लीट करा के इस चैप्टर को क्लोज किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है फिजिक्स का जो चैप्टर है 10th क्लास के जो फिजिक्स प्रकाश का जो परावर्तन है उसको शुरू किया जाएगा।